बिजनेस कोई छोटा नहीं होता, ओनली बिजनेसमैन छोटा होता है। छोटे बिजनेस से बड़ा हो जाता है। पान की दुकान से फ्रेंचाइजीज दी जा सकती है, ब्रांड बनाया जा सकता है। फेलियर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप फेल होंगे, फेल फास्ट, जितनी जल्दी जल्दी फेलियर होंगे, जल्दी जल्दी सीख के सक्सेस हासिल कर लेंगे। क्योंकि अगर सक्सेस जल्दी आ गई, वो संभाली नहीं जाएगी, बिकॉज यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस फेलियर का कि क्या नहीं करना है आपको। वही तो सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्या नहीं करना है। जब गोल हम बड़े बनाते हो, सुबह शाम कहते हैं, तो माइंड बिलीव्स की तो सच है। सबकॉन्शियस माइंड में डाउनलोड हो गया सॉफ्टवेयर। अब मुझे वो अपॉर्चुनिटी देखनी शुरू हो जाती है। आपको 10,000 घंटे चाहिए मास्टर बनने के लिए। अब 10,000 घंटे, आप 10 घंटे रोज लगाओ तकरीबन, तो 3 साल होते हैं। अब 3 साल कोई बड़ा अरसा तो नहीं है, कुछ बड़ा अरसा, यूँ निकल जाते हैं। आपको अपनी जर्नी को देखकर क्या लगता है कि ये आपकी नियति थी, डेस्टिनी थी, भाग्य ही था, या आपने इस पे काम किया है, कर्म है ये आपके? बड़ा मुश्किल सवाल है ये कि डेस्टिनी थी, क्योंकि मैं बनना चाहता था एक्टर। जो चाहते हो एनवायरनमेंट कर लो अपनी, आसपास वैसे लोग रख लो। हमारे तो बुजुर्ग और दादी कहती थी, जैसा संग वैसा रंग। जिस बिजनेस में जाना हो वहाँ नौकरी करो। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आप में से कई लोगों को ऐसे संकेत मिल रहे होंगे यूनिवर्स के द्वारा, या कोई ना कोई आके आपको बता रहा होगा कि तुम कुछ बड़ा कर सकते हो, कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते हो, वेल्दी बन सकते हो। कई बार हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो हमें कुछ ऐसा कह देते हैं, या हमें प्रकृति कोई ऐसे बार बार संकेत दे रही होती है। ठीक है, संकेत मिल गए, साइंस मिल गए, समझ आ गया, लेकिन बना कैसे जाए? अगर हम में वो पोटेंशियल है तो कैसे रिस्क लेकर आगे बढ़ा जाए और बिलियनियर मिलेनियर बना जाए? वो माइंडसेट कैसा डेवलप होता है? वो कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं, कौन सा ऐसा तरीका होता है जिनसे हम अपने कंफर्ट जोन से स्टेप आउट करके बहुत बड़ी कुछ वेल्थ क्रिएट करते हैं? तो आज स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करी है मेरे आज के मेहमान ने, क्योंकि जो मेरे गेस्ट हैं वो कई सारे लोगों की ज़िंदगियां ऐसे ही बदल चुके हैं। एक को तो उन्होंने यूएस से वापस बुला लिया कि बेटा पान की दुकान खोल ले पर नौकरी मत कर। मैं मजाक कर रही हूँ, उसके पीछे भी एक स्टोरी है जो कि आपको पॉडकास्ट में सुनने को मिलेगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रेनाउंड बिजनेस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर सुरेश मनशा रमानी सर का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू वेरी मच। मुझे भी बहुत खुशी है आज स्पीकिंग ट्री। बहुत साल हम अखबार में पढ़ते रहे, आपके चैनल भी देखते रहे, और आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ के आपसे इंटरेक्ट करने का, आपके दर्शकों से इंटरेक्ट करने का। आई एम ट्रूली लुकिंग फॉरवर्ड टू द इंटरेक्शन। सर, हम माइंडसेट के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूँ जितने भी लोगों ने अभी ये पॉडकास्ट ज्वाइन किया है, वो देख रहे हैं, उनको आप कुछ ऐसी 2 लाइनें बोलिए कि उनको समझ में आ जाए यही मेरी डेस्टिनेशन है, आज मैं यहीं से कुछ सीख के जाऊँगा और बहुत कुछ बड़ा बनाऊँगा। पहला तो ये विश्वास रखो कि आप में वो टैलेंट है, आप में वो ताकत है कि आप लखपति, करोड़पति, अरबपति बन सकते हो। और बहुत लोग बने हैं, मैं खुद बना हूँ, बहुत लोग मेरे साथ बने हैं। सिर्फ आपको ज़रूरत है कि एक माइंडसेट रखो, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। एक स्ट्रैटेजी रखो स्टेप बाय स्टेप कि आपको कैसे वहाँ पर बेइंतहा मेहनत करनी है, शिद्दत से मेहनत करनी है। और मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। अगर आपने अपना मन बना लिया और शिद्दत के साथ उस पर मेहनत की, आप ज़िंदगी में वो ऊंचाइयां तय करोगे शायद आपने कभी सपने में देखी हो। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि 100 लोग आए हैं आपके पास, उनमें से कितने लोग हैं जो पोटेंशियल रखते हैं मिलेनियर बनने के, अगर वो आपको फॉलो करें? करना तो 100 को ही चाहिए और 100 को बनना चाहिए। लेकिन कंसिस्टेंसी एक वर्ड है जिसको सही तरीके से कि भाई रोज़ काम करना, वो कम लोग कर पाते हैं। इसीलिए दुनिया में 5% लोगों के पास 95% वेल्थ है, क्योंकि 5% लोग टाइम की वैल्यू करते हैं और कंसिस्टेंटली, जैसे अगर जिम में जाना है, शरीर बनाना है, हेल्थ बनानी है, तो जाना पड़ेगा रेगुलर। 1-2 दिन हफ्ता जाने से नहीं होएगा, कई कई साल लग जाते हैं। अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छी सेविंग के लिए, अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए कई साल लगते हैं। कोई रिलेशनशिप है वाइफ हस्बैंड का, कई साल लगते हैं
उस लेवल पे पहुंचना जहां आप कहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप ऑलमोस्ट परफेक्ट है, तो उसमें टाइम लगता है, इन्वेस्टमेंट पहले दिन से नहीं होता है। तो यही लोगों में कमी है, अगर सब लोग ये करने लगे तो 100 के 100 लोग कर सकते हैं। बिल्कुल। सर, आज का जो हमने थीम रखा है वो ये रखा है कि किसी को अगर नौकरी छोड़कर बिजनेस में आना हो या ज़ीरो से शुरू करना हो अपना सफ़र, कुछ बड़ा बनाना हो, कुछ वेल्थ क्रिएट करनी हो, तो उसके टिप्स मैं आपसे जानना चाहूँगी। धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। सबसे पहले वेल्थ क्रिएशन कैसे होती है सर? क्या चाहिए उसके लिए? कुछ मैंडेटरी चीज़ें होती होंगी ना? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है, वो है माइंडसेट। क्या होता है कि एक कुएं का मेंढक होता है, जी। उसकी हद कितनी है, वही 8-10 फुट का जो कुएं का, उसकी जिंदगी दुनिया उतनी ही है, और जब वो ऊपर देखता है तो उसका आसमान भी उतना ही है। लेकिन कहीं वो अगर बाहर आ जाए, मान लो समुद्र में चला जाए, तो इन्फिनाइट है, अबंडेंस है, दुनिया भी बड़ी है, आसमान भी, जहाँ तक नज़र जा सकती है वहाँ तक आसमान है। तो यही फ़र्क होता है कि छोटी सोच और पाँव की मोच आगे बढ़ने नहीं देती। तो जो छोटी सोच है ना, माइंडसेट ही नहीं है कि हम बड़ा कर सकते हैं। एक वर्ड जो है ना, प्रैक्टिकल नहीं है, ये मुझे बहुत तंग करता है। जब मैं लोगों को कुछ बड़े सपने देखने की बात करता हूँ कि कुछ बड़ा करो ज़िंदगी में, यार आप में वो टैलेंट है, आप में वो स्ट्रेंथ है, आप कर सकते हो, क्या सर प्रैक्टिकल नहीं है, हम तो इतने छोटे परिवार से हैं, छोटी सी एजुकेशन है। तो फिर मैं उदाहरण अपना देता हूँ। देखो, मैं रिफ्यूजी कैंप में पैदा हुआ था, जहाँ पर हिंदी मीडियम पेड़ों के नीचे हम पढ़े, टेंटों वाले स्कूलों में पढ़े, 8 आने वाले स्कूलों में पढ़े, 3rd क्लास बीकॉम पास किया और अपना आईपीओ निकाला 38 साल की उम्र में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्ट की, राष्ट्रपति से अवार्ड लिया। ये प्रैक्टिकल था क्या? तो जब ये प्रैक्टिकल नहीं है, या आज कितने भी सक्सेसफुल लोगों को ले लें, बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन हैं, विराट कोहली हैं, धोनी है, जो टिकट कलेक्टर से धोनी बने, विराट कोहली पश्चिम बिहार में एक मिडिल क्लास घर में पैदा हुए, तो ये लोग इतना बड़ा कर पाए। पहली ज़रूरत है माइंडसेट की, कि माइंड ने अगर मान लिया कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, और उसमें अगर आत्मविश्वास का तड़का और लग जाए तो हो जाता है। फिर कोई भी आदमी कितनी भी बड़ी अचीवमेंट कर सकता है। सो माइंडसेट इज फर्स्ट। आपने सर जिस माइंडसेट की बात की, मैं यहाँ पर एक सवाल ये भी लेना चाहूँगी, चूँकि मैं दर्शकों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उनके डेफिनेटली मन जहन में ये सवाल आया होगा कि जिस समय की बात आप अपनी स्टोरी बता रहे हैं, अपनी लाइफ जर्नी बता रहे हैं, या विराट कोहली, धोनी, तब कंपटीशन उतना नहीं था, अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी ही नहीं थी। बट अभी आप देखिए कि कितना कंपटीशन है। अभी वो विराट कोहली और धोनी तो नहीं निकल रहे हैं, या अभी सुरेश सर तो नहीं निकल रहे हैं, वो तो हम बहुत समय पहले की बात बता रहे हैं। इतने टफ, इतने कॉम्पिटिटिव माहौल में जहाँ पे हर बच्चे के 99% आ रहे हैं, ऐसे में इकलौता बनकर उभरना या कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करना, ये सबसे बड़ा टास्क है सर। देखिए, मैंने शुरू में स्टेटमेंट दिया था ना कि 5% लोगों के पास 95% वेल्थ है। हाँ जी। तो वो आज से तो नहीं है, 100 साल से, और आज भी वही है। आज भी तो इलॉन मस्क निकल रहे हैं, आज भी तो मार्क जुकरबर्ग निकल रहे हैं, आज भी तो 25-30 साल के जो बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, वो लोग बड़े बड़े स्टार्टअप करके बिलियनियर बन रहे हैं 5 साल में। जिरोडा आज ही का ही तो एग्जाम्पल है, कौन सा पुराना है। तो कंपटीशन हमेशा था, हमेशा रहेगा। उल्टा पहले मुश्किल था, ना इंटरनेट था, हमें दूर दूर लाइब्रेरीज में जाके पढ़ना पड़ता था, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलती थी, मेंटर नहीं थे। मैं तो कहूँगा आज आसान है, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत है, चैट जीपीटी है, जो मांगो दे देता है। एआई ने कितना कुछ प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ा दी है। तो जहाँ अगर कंपटीशन बढ़ा है तो सहूलियतें भी तो बढ़ी हैं। उस ज़माने में सोचिए, ना वीसी होते थे, ना बैंक हमको पैसा देते थे, कहाँ इंटरनेट था नहीं, कहाँ से आप बिजनेस को बड़ा करो। वो लड़ाई तो और बड़ी लड़ाई थी। तो अब ज़्यादा आसान है, मैं समझता हूँ। कंपटीशन तो अब नहीं है, अब आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, यू कैन शाइन बेटर। और तब भी 5% है, आज भी 5% है। आज भी जो बच्चे बहुत मेहनत करते, शिद्दत से, पैशन है और माइंडसेट है कि कुछ बड़ा करना है और आत्मविश्वास है, वो कर जाते हैं। जो लोग फेल हो जाते हैं सर, उनकी कहाँ गलती होती है? कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि नौकरी में हैं, बड़ा बिजनेस के प्लान से निकले और सब कुछ अपना गवा दिया। एक कहावत है कि इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, डबल योर फेलियर रेट। तो फेलियर तो जर्नी का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। देखिए, अपोलो पहली बार चांद पर गया था, उसको ट्रैक किया गया, 97% वो ऑफ ट्रैक था, लेकिन फिर भी डेस्टिनेशन में पहुंच गया। तो जब हम जिंदगी में कोई भी जर्नी, चाहे जॉब की, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप की, चाहे स्पोर्ट्स की, शुरू करते फेलियर तो आना। धोनी पहले मैच में 0 पे आउट हुआ था,
तो किसी को याद थोड़ी है, लेकिन 3 वर्ल्ड कप जीता है वो याद है। तो हर आदमी जो फेलियर से चलता है वो मजबूत बनता है। एवरी फेलियर इज योर टेस्ट। थॉमस एडिसन 9,999 बल्ब गलत बना के एक सही बना, बट ही लर्न क्या गलती नहीं करनी है। तो मैं तो समझता हूँ फेलियर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप फेल होंगे, फेल फास्ट, जितनी जल्दी जल्दी फेलियर होंगे, जल्दी जल्दी सीख के सक्सेस हासिल कर लेंगे। क्योंकि अगर सक्सेस जल्दी आ गई वो संभाली नहीं जाएगी, बिकॉज यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस फेलियर का कि क्या नहीं करना है आपको। वही तो सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्या नहीं करना है। तो स्टेप बाय स्टेप सर आज हम डिकोड करने की कोशिश हाँ। करेंगे कि कैसे एक मिलेनियर माइंडसेट क्रिएट किया जाए पहले तो, और उसके बाद उस माइंडसेट को फॉलो कैसे किया जाए। जी, पहला स्टेप क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? पहला कि आप अपने माइंड से झूठ बोलो। झूठ बोलें? हाँ, मिलेनियर बनना है ये एक झूठ है उस आदमी के लिए जिसके पास ना कोई कैपिटल है, ना कोई एजुकेशन है, ना कोई फैमिली बैकग्राउंड है। अब वो सोच रहा है कि मैं करोड़पति, अरबपति, मिलियनियर और मल्टी मिलियनियर और बिलियनियर बनूंगा। ये एक बहुत बड़ा झूठ है। अब इस झूठ को हमें अपने माइंड को हैक करना है, क्योंकि योर कॉन्शियस माइंड इज गोल सेटर, सबकॉन्शियस माइंड इज गोल गेटर। मैं फिर से रिपीट करूंगा, कॉन्शियस माइंड इज गोल सेटर, सबकॉन्शियस माइंड इज गोल गेटर। तो पहले कॉन्शियस माइंड से आप लगातार इस झूठ को बोलिए, जैसे हम अफर्मेशन भी बोलते हैं। जी जी। अब देखिए, हम टाइप सीखते हैं, एक ही बार सीखना पड़ता है ना, फिर तो आंख बंद करके भी कर लेता है आदमी 100 की स्पीड पे। और ड्राइविंग हम एक बार सीखते हैं, उसके बाद चलाए जा रहे, म्यूजिक भी सुन रहे हैं, मोबाइल बात कर रहे हैं, कुछ लोग तो आधी बोतल शराब पी के भी घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया कब गियर दबना है, कब ब्रेक दबनी, कब क्या हो रहा है। स्विमिंग है। तो ऐसे ही जो हमें लाइफ में अचीव करना है, पहले तो सबकॉन्शियस माइंड में डाल दो। अब जैसे अदालत में आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, अगर सही में अदालत आप नहीं गए हो तो वहाँ पे झूठ को भी सच बना दिया जाता है। एक भोले भाले इंसान को मर्डर बना दिया जाता है, एक मर्डर को निर्दोष साबित किया जाता है। इतना जोर से वकील बोलते हैं, इतना जोर से बोलते हैं कि झूठ को सच बना देते हैं। तो अपने दिमाग को हमें ये झूठ बोलना है कि आई एम ए मिलियनेयर। विजुअलाइज करना है कि मैं वो जिंदगी जी रहा हूँ, और सुबह शाम बोलना है, इसको लिख के रखना है। मेरे बेड के सामने, जैसे गर्भवती महिला के सामने एक खूबसूरत बच्चे की फोटो लगाते हैं कि ऐसा ही बच्चा, वो सबकॉन्शियस प्ले है कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये जा रहा है कि ऐसा सुंदर बच्चा मुझे होएगा। ऐसे ही मैंने अपने बेडरूम में लिख के 3 चीज़ें रखी हुई हैं। पहला रखा हुआ है कि तजुर्बा में मुझे 1 करोड़ लोगों को लाना है, कम्युनिटी बनानी है एंटरप्रेन्योर्स की, छोटे छोटे लोगों को बड़ा बिजनेसमैन बनाना है। 500 आईपीओ लाने हैं, उनमें से 500 लोगों को आईपीओ पे ले जाना है। हाँ जी, बड़ा गोल है। जैसे आप हंस रही हैं, जब तक कोई हंसेगा नहीं तो मुझे लगता नहीं है कि मैं कुछ बड़ा सोच रहा हूँ। ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। माफ कीजिए सर, मतलब मैं थोड़ा सा चौंक गई थी वो, उस वजह से। तो सब चौंकते हैं, लेकिन यही तो बड़ा, जब तक आपके गोल्स पे कोई हंसे नहीं तो गोल क्या हुआ। तो वो हंसना तो मैं कॉम्प्लीमेंट मानता हूँ कि जो हंसा तो मतलब मैं कुछ सही सोच रहा हूँ। और तीसरा है, मुझे अच्छी सेहत के साथ 100 साल जीना है। अब ये 3 मैंने लिख के लगाए हुए हैं मेरे जेब में, पर्स में भी। आप देखेंगे, आपको यही कैमरा पे मैं दिखा सकता हूँ। आप स्टूडियो में भी ले आए हैं अपने गोल्स? हाँ, वो मेरे पर्स में रहते हैं हमेशा, तो मेरे ऑफिस पे लगे पड़े हैं। और ये देखिए, यहाँ पे लिखे हुए हैं ये मेरे गोल। बिल्कुल लिखे हुए हैं, मैं पढ़ सकती हूँ। हाँ, तो 5 साल के गोल लिखे हुए हैं। तो ये जब इतना हम बोलते जा रहे हैं, और मेरे सारी कम्युनिटी को पता है। अब मेरे किसी स्टूडेंट से पूछ ले कि सर के क्या गोल है, बोलेंगे 500 आईपीओ, 100 साल इनको जीना है अच्छी हेल्थ के साथ, 1 करोड़ लोगों को लाना है तजुर्बा में। तो ये जब गोल हम बड़े बनाते हो, सुबह शाम कहते हैं, तो माइंड बिलीव्स की तो सच है। सबकॉन्शियस माइंड में डाउनलोड हो गया सॉफ्टवेयर। अब मुझे वो अपॉर्चुनिटी दिखनी शुरू हो जाती है। अब जब इन्होंने 500 आईपीओ सोचे, तो समझिए कि 300 लोग तो जुड़ ही गए हैं जो उस लेवल पे हैं कि अगले 2 साल में आईपीओ ले आएंगे। तो 500 छोटा लग रहा है। लोग मिलने लग गए, ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकर मेरे को फ़ोन आते हैं कि आप आईपीओ की बात करते हो, हमसे टैप कर लो, हमसे टैप कर लो। लोगों के कहीं और साइन अप किए हुए आईपीओ मेरे पास आ रहे हैं कि सर उनसे साइन अप किया था, हमें तो आपके साथ करना है। तो ये चीज़ें तभी पॉसिबल हैं कि सबकॉन्शियस माइंड इज क्रिएटिंग दोज अपॉर्चुनिटीज फॉर मी। कुछ तो पहले से थी जो मैं अब देख पा रहा हूँ क्योंकि मेरा गोल क्लियर है,
और कुछ नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं अपने आप, क्योंकि सोशल मीडिया, लिंक्डइन, वीडियोस में 12 वीडियो मैंने बनाया आईपीओ कैसे लाना चाहिए, तो अब जो कोई भी गूगल पे सर्च करता है मेरा वीडियो आ जाता है सामने। तो ये तभी पॉसिबल था कि थॉट से शुरू हुआ और मैंने सबकॉन्शियस माइंड में ये अच्छी तरीके से भर दिया कि मुझे 500 आईपीओ लाने हैं। बट आपके पास सर वो एजुकेशन, वो बैकग्राउंड भी है ना। तभी तो सोचा, नहीं होता तो क्यों सोचता, नहीं होता तो फिर मैं वो एजुकेशन हासिल करता। बट अगर 100 साल मुझे जीना है तो अब मैंने एक ट्रेनर रखा है जो सुबह आके मुझे एक्सरसाइज कराता है। मैंने एक हेल्थ कंसल्टेंट चेन्नई से रखा है जो मेरी हेल्थ के बारे में सैटरडे बात होती हुई कैसी डाइट रही, हर 3 महीने में ब्लड रिपोर्ट जाता। ये सब इसीलिए कि थॉट आया 100 साल जीना है, तो मुझे वैसे लोगों को ढूंढा जो मेरी उसको पहुंचाने में मदद करें, नहीं तो मैं क्यों ढूंढता। तो जब आपके पास थॉट आता है तो वैसे एक्शन बनते हैं और एक्शन होके आपके पास रिजल्ट आने लगते हैं। तो योर थॉट्स क्रिएट्स फीलिंग, फीलिंग क्रिएट्स एक्शन, एक्शन योर रिजल्ट्स। TFAR फार्मूला है इसका, टू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव इन लाइफ। तो माइंडसेट के ऊपर ये जरूरी है कि आपको ये जो झूठ है आपका कि मुझे करोड़पति अरबपति बनता है, ये सबकॉन्शियस माइंड में डाल देना है। इतना बोल बोल के बोलना है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड हैक हो जाए, ये आदमी को करोड़पति बनना है। माइंडसेट का देखिए, आज मैं 3 दिन स्टेज पे 67 की उम्र में खड़ा होकर बोलता हूँ, 30-40 वीडियो बनाता हूँ महीने के। ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि मैं कहता हूँ 100 साल जीना है, अच्छी हेल्थ हो। तो अगर हम ये चीज़ें ना करें माइंडसेट से, तो माइंडसेट बनेगा कैसे? तो वो माइंड में हम लगातार अपने माइंड को हैक करते रहेंगे। अदरवाइज अगर मैं उल्टा बोलूं, जो लोग करते हैं अक्सर कि 60 की उम्र हो गई, अब तो बोनस के साल हैं जी, बीमारियां तो लगेंगी एज रिलेटेड, तो बीमार हो जाते हैं। 65-70 के आसपास घुटने चले जाते हैं, छड़ी लेके चलते हैं, वो चीज़ें होने लगती हैं बिकॉज उन दिन भर वो वही बातें कर रहे हैं। दे आर गिविंग एनर्जी टू वॉट दे डू नॉट वॉन्ट। हम उसी को एनर्जी देते रहते हैं। तो एनर्जी तो हमको वो देना है जो चाहिए। हमें अगर करोड़पति बनना है तो हमें उसको एनर्जी देना है, हमको हेल्थ चाहिए तो उसको एनर्जी देना है। लेकिन हम अपनी जो दिन भर की लैंग्वेज में एनर्जी तो इसको दे रहे हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है, सिकंदर क्या लेके आया था क्या लेके जाएगा, सारी तो बातें हमारी ऐसी ही होती हैं। तो मिलेगा कैसे? बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड तो वही सुन रहा है जो आप कह रहे हो, उसी को एनर्जी दे के हम उसी पौधे को बढ़ा रहे हैं। 2 पौधे हैं, एक जहरीला एक अमृत है। हम जहरीले को तो दिए जा रहे हैं पानी, वो बढ़ता जा रहा है जिंदगी में, हमारी जिंदगी में जहर घुल रहा है। बड़ा सिंपल है ये। थोड़ा कॉन्शियस रहना है कि जो हम कह रहे हैं, जो हमें चाहिए, हम वही कह रहे हैं, बस। ठीक है सर, ये माइंडसेट डेवलप कर लिया हमने, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर लिया और झूठ बोल दिया कि मुझे मिलेनियर बनना है। अब अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे पास 1 रुपया नहीं है मान लीजिए, लेकिन मैंने अपने माइंडसेट को ऐसे कर लिया है कि हाँ मुझे एक दिन मिलेनियर बनना है। मान लीजिए मैंने 5 साल का ही टारगेट दे दिया है कि इतना करोड़ का बिजनेस बनाना है। अब पैसा तो है नहीं, 1 रुपया भी कैसे बनाऊंगी? अब चाहिए आपको पागलपन, शिद्दत, मेहनत। अब कोई ऐसी स्किल हासिल करनी है जिसमें आपका मन लगे और जिसमें आप पूरे शहर में, मोहल्ले में, देश में, दुनिया में कहीं भी टॉप 3 में आ जाओ या टॉप पे आ जाओ, वो वाली स्किल हासिल कर लो। अब आपके पास स्किल तो आ गई, पैसा नहीं है। आपको पैसा लगाने वाले मैं लिख के दे सकता हूँ, 1 नहीं 2 नहीं 100 मिल जाएंगे। जिसके पास स्किल है, पैसा उसके पीछे। बहुत सारे इन्वेस्टर, बहुत सारा इकोसिस्टम, वेंचर कैपिटलिस्ट, पार्टनर, पैसे वाले लोग जिनको टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत है कि बिजनेस खोलना है। आज किसी को रेस्टोरेंट खोलना है, वो क्या ढूंढेगा यार? जिसको रेस्टोरेंट का तजुर्बा हो। अब वो कोई एक आदमी है जिसका ब्रांड बहुत तगड़ा है कि ये तो रेस्टोरेंट लाइन का मास्टर है, चाहे नौकरी कर रहा हो, शेफ हो, कहीं पर कुछ हो, लेकिन उसका एक नाम हो जाता है इंडस्ट्री में कि ये इस लाइन का बहुत बड़ा मास्टर है। तो वो आदमी उसको ढूंढ के पहुंचेगा, यार छोड़ना यहाँ पे, मैं मेरे साथ आ जा, मैं लगाता हूँ 20-25 करोड़ रुपए, मिल के काम करता है। और ऐसा होता है, बहुत लोगों को मैंने कराया है और बहुत लोग का होता है। तो नंबर 1 थिंग इज कि अब आपने माइंडसेट बना लिया, अब स्किल हासिल कर लो जिस भी लाइन में आपका इंटरेस्ट हो, बी द बेस्ट इन दैट। मनी विल चेंज यू। पैसे की आपको कोई तकलीफ नहीं आनी, पैसा लगाने वाले मिलेंगे ही मिलेंगे। इतना बढ़िया इकोसिस्टम है। हमारे ज़माने में तो वेंचर कैपिटलिस्ट वर्ड ही नहीं एग्जिस्ट करता था ही नहीं कि वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है। बैंक्स भी उतना नहीं देते थे। कितनी स्टार्टअप स्कीम्स हैं, CGT MSC है, बगैर कोलेटरल लोन्स हैं। देयर सो मच फॉर पीपल, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, HNIs हैं।
इतने लोग हैं पैसा लगाने के लिए कि पैसे की कमी वो पूरी करेंगे, स्किल आप हासिल करो। एंड वंस यू हैव स्किल तो आप अपने से भी अगर छोटे से शुरू करोगे धीरे धीरे चल जाओगे। पर सर ये थोड़ा सा टफ नहीं है अगर मैं प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बात करूं कि आप जिस स्किल को एक्वायर कर रहे हो, सीख रहे हो, उसमें नंबर 1 बनने में तो बहुत समय भी लग सकता है। मान लो आप टॉप 10 में ही आ रहे हो, टॉप 5 में आ रहे हो, तब भी क्या ये चीज़ें मुमकिन हैं? कोई भी उदाहरण बताओ, किसी ने भी कामयाबी हासिल की है जीरो से, वो उस स्किल में तो नंबर 1 बना ही है। नंबर 1 नहीं बना है तो मास्टर तो बनो। देखिए किताब है आउटलायर्स, मेलकॉम ग्लैडवेल की है। वो बात करते हैं आपको 10,000 घंटे चाहिए मास्टर बनने के लिए। अब 10,000 घंटे आप 10 घंटे रोज लगाओ तकरीबन, तो 3 साल होते हैं। अब 3 साल कोई बड़ा अरसा तो नहीं है, कुछ बड़ा अरसा, यूं निकल जाते हैं। हमने स्कूल गए 12 साल 12वीं तक, फिर 3 साल कॉलेज में लगाए 15 साल, उसके बाद MBA किया 2 साल और 17 साल तो हम वहाँ लगा देते हैं, तो 3 साल तो इस पर भी लगा लो। तो 3 साल आपको लगाने, यू बिकम एक्सपर्ट इन एनीथिंग यू वांट। एक्सपर्ट तो बन जाओ, चलो टॉप पे नहीं आए, बट यू आर एन एक्सपर्ट, आप उसको इन एंड आउट पता है। सेकेंड बुक इसी ऑथर की है, टिपिंग पॉइंट। टिपिंग पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जे कर्व। ये जे होता है ना, यूं जाके यूं होता है। तो जब आप 3 साल लगा लेते हो तो एक दिन आपकी ज़िंदगी में ऐसा आता है जिस दिन आपको हॉकी कर्व मिलता है, यू बिकम ओवरनाइट सक्सेस। लोग ये कहते हैं अरे ये तो कल तक कुछ नहीं था, लेकिन 3 साल आप लगे हुए थे। अब मैंने जब कंटेंट बनाना शुरू किया तो बड़ी बड़ी गालियां दी लोगों ने कि बुड्ढे कबर में पाँव लटके आप चले हो कंटेंट बनाने। अच्छा मेरे दांत नहीं दिखते हैं स्माइल करते, तो कुछ बोलते दांत तो लगवा लो। बुड्ढे, बुड्ढा बहुत कहते हैं लोग मुझे, कोई टकला बोलता है कोई बुड्ढा, तो ये सब इंसल्ट नहीं लगती, मैं हल्का सा स्माइल करता हूँ कि ठीक है, नथिंग पर्सनल। तो अब शुरू में 1 साल तो कुछ नहीं हो रहा है, 10 लाइक 5 लाइक, हाउ डू यू कंटिन्यू दैट? मोटिवेशन चाहिए ना। लेकिन वो पता था 3 साल मुझे लगेंगे। 10,000 आवर्स मैं पढ़ता हूँ, किताबों से बहुत सीखता हूँ, तो 10,000 घंटे मैंने लगाए। एक दिन एक वीडियो ऐसा हुआ जो वायरल चला गया, उसके बाद तो बोड़ के नहीं देखा। हर महीने 1 लाख फॉलोअर जुड़ते जा रहे। आज 2 मिलियन इंस्टाग्राम पे हैं, 1 मिलियन यूट्यूब पे हैं। किस 65 साल 67 साल वाले के 3 मिलियन फॉलोअर, 6 करोड़ व्यूज़ किसके होते हैं? और अभी तो शुरू हुई है गेम, आप देखिए कहाँ तक जाऊँगा। तो यूट्यूब एक्सपर्ट बन गया ना मैं। अब मुझे पता होता है कि 10 में से 1 वीडियो मेरा चलेगा ही चलेगा, बनाते चलो कंटेंट। 10 में से 1 वायरल हो जाता है, उस पर फिर 50,000 लाख फॉलोअर और मिल जाते हैं। पॉडकास्ट पे आपने बुलाया, वीडियो देख के तो बुलाया, नहीं तो मैं कहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया स्पीकिंग ट्री पे आ सकता था? नहीं आ सकता था ना। तो आया इसीलिए क्योंकि मैं कुछ कर रहा था। तो जब आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, 10,000 घंटे लगा लेते, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी खुद भी आती चल के। बिल्कुल। आपको हो सकता है अंबानी के यहाँ से फ़ोन आ जाए कि हम ये शुरू कर रहे हैं, आप एक्सपर्ट हो, आप संभालिए। और आया है, मैं जानता हूँ 1-2 स्टार्टअप को ऐसे कि जब टेलीकॉम जियो शुरू हो रहा था तो उनको फ़ोन आया कि आप जियो कर लो, 2-3 करोड़ सैलरी मिलेगी, शेयर मिलेंगे आपको कंपनी के। अंबानी फैमिली के यहाँ से फ़ोन आया। तो ये आते हैं अपॉर्चुनिटी। आप एक्सपर्ट तो बनिए, 3 साल तो लगाइए जी जान से, लर्न एंड देन यू विल गेट योर टिपिंग पॉइंट। आपको ओवरनाइट सक्सेस मिलेगी गारंटीड। अब जो मेरा क्वेश्चन है ना, ये सवाल नौकरी पेशा लोगों के लिए है। आपका एक वीडियो वायरल हुआ था कि नौकरी छोड़ दो, पान की दुकान खोल लो। तो मैंने देखा है वो वीडियो, बहुत सारे स्पीकिंग ट्री के दर्शक होंगे जिन्होंने नहीं देखा है, तो उस पर थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगी। ये स्टेटमेंट क्यों? हुआ ये होता कि मेरे एक मित्र थे, वकील थे बड़े, उनका बेटा आया 22-23 साल का होगा, लॉ किया होगा। वो कहता मुझे लॉ में इंटरेस्ट नहीं है सर, मुझे कहीं भेज दीजिए। तो तब उन दिनों मेरा एक्सपोर्ट होता था, तो मैंने उन्हें अमेरिका भेज दिया। वहाँ भी मन नहीं लगा, वापस आया तो मेरे घर पे डिनर कर रहा था, तो बोला सर एक लीगल एडवाइज़र की जॉब मिल रही है। तो बाय चांस मेरे मुंह से ऐसा निकला, यार पान की दुकान खोल लेना पर नौकरी मत करना। क्योंकि जब तुम नौकरी करते हो तो किसी और को अमीर बना रहे हो और टाइम बेच रहे हो, टाइम ख़त्म पैसा ख़त्म, और इनकम अनलिमिटेड होनी चाहिए, वो नौकरी में पॉसिबल नहीं है। तो तू शुरू कर रहा है कैरियर, तो यार कुछ अपना ही कर ले। तेरे को ये तो दिक्कत है नहीं कि घर में खाना कहाँ से आएगा, तेरे 20 बच्चे हैं नहीं, कोई प्रेशर है नहीं, तो डू समथिंग ऑन योर ओन। तो ओवर द टाइम उसका बहुत बड़ा काम हो गया, ही बिकेम वेरी वेरी रिच। तो ऐसे ही मैं वीडियो बना रहा था, याद आया तो मैंने बोल दिया। बहुत लोगों ने सवाल किया कि अपने स्टाफ को दिखाओ ये वो, अगर सभी लोग अपना काम कर लेंगे तो नौकरी कौन करेगा, आप क्या नौकरी कैसे करेगा कोई? तो मेरा यही जवाब रहा कि सब लोग तो कर ही नहीं पाते।
5% लोग ही तो कर रहे हैं दुनिया में, उनके पास 95% वेल्थ है। उनमें से अगर 1% को और फायदा हो गया, 5 के 6 हो गए, तो मेरा काम हो गया। राइट। और कुछ लोगों ने ये भी कहा जी पान की दुकान कोई धंधा होता है, तो मैं कहता हूँ भाई प्रिंस पान भंडार 100 करोड़ का धंधा है उनका। मैं पढ़ रहा था कई सारे फ्रेंचाइजीज खोल रहे हैं, आगे शायद IPO भी आए, बड़ा ब्रांड है। 100 200 का पान बड़े बड़े सेलिब्रिटी खाते हैं, तो कोई छोटा काम थोड़ी है। और बिजनेस कोई छोटा नहीं होता, इट्स ओनली बिजनेसमैन छोटा होता है। छोटे बिजनेस से बड़ा हो जाता है। पान की दुकान से फ्रेंचाइजीज दी जा सकती, ब्रांड बनाया जा सकता है। या अगर मैं कहूँ तो एक बार मेरे पास मेंटरिंग के लिए आए थे कोई ऑफिस में, शॉर्ट मीटिंग थी 2014 में, तब मैं कोच नहीं था। तो चक्करधर गाडे उनका नाम है, कंट्री डिलाइट। आज दूध की डेयरी कितना बड़ा काम है। तो मैंने एक और वीडियो भी बनाया कि दूध की डेयरी खोल लेना नौकरी में। तो काम कोई भी छोटा नहीं होता, बिजनेसमैन छोटा होता है, दिमाग छोटा होता है। कहीं से भी शुरू करो यार, शुरू करो, आगे बढ़ जाओगे। अच्छा सर, ये शुरू ही नहीं हो पाता है, वो जिगरा कहाँ से लेकर आए, वो रिस्क टेकिंग पावर कहाँ से लेके आए? क्योंकि हर किसी में नहीं होता। सब लोग बोलते हैं ना, मनुष्य का स्वभाव है कि सबसे पहले वो सुरक्षा देखता है अपनी, कि मैं कितना सुरक्षित हूँ, अपने कंफर्ट जोन में हूँ या नहीं। तो क्या हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलता है, या कंफर्ट जोन में रहकर भी कुछ मिल सकता है? कुछ नहीं मिलता, सेहत नहीं मिलती, बॉडी नहीं बनती कंफर्ट जोन में। जिम जाना आसान है? सही कह रहे हैं। इतना दर्द होता है शुरू में जब वेट उठाओ या लेग्स की एक्सरसाइज कराते, चला नहीं जाता सीधा, बहुत पेन होता, दिल करता छोड़ दो। पार्टियां हो रही हैं जी, बियर पी लो, खाना खा लो, किसका मन नहीं करता? पर मुश्किल है डाइट पे रहना, जिम जाना। तो कंफर्ट जोन से तो निकलना पड़ेगा, नहीं तो फिर आदमी कुछ भी नहीं कर पाएगा। सो इफ यू हैव टू अचीव समथिंग बिग, नौकरी कौन सी कंफर्ट जोन में हो जाती है जी? वहां भी तो जवाबदारी बहुत है। उधर भी काम नहीं करो तो हिसाब हो जाता है। चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, जवाबदेही तो हर जगह है आजकल, अकाउंटेबिलिटी कहाँ नहीं है। तो कंफर्ट जोन में तो कुछ भी नहीं होता, कंफर्ट जोन से तो बाहर आना पड़ेगा। अब रह गया कि मैं जॉब करूं, तो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस कैसे हैं। किसी के ऊपर घर की जिम्मेदारी है तो वो जॉब कर ले, फिर वो साइड हसल से आगे बढ़े और अपने बिजनेस में जाए। लेकिन जिसके पास घर की जिम्मेदारियां नहीं है, मान लो फादर हैं साथ में और कुछ बड़े लोग हैं, बड़ा भाई है, घर चल रहा है, किचन की टेंशन नहीं है, यंग एज है, एनर्जी है, उसको तो अपना ही करना चाहिए। फिर भी अगर जॉब का माइंडसेट है कि नहीं, घर वाले भी प्रेशर डालते हैं, कई बार घर वाले गए जॉब करो, अपना धंधा नहीं करना, तो वहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर हो सके तो वहाँ अपना कर लेना चाहिए, क्योंकि एज भी आपकी तरफ है, घर का प्रेशर भी नहीं है कि घर चलाना है, शादी भी अभी नहीं हुई है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं है, तो आपके लिए थोड़ा आसान है और लोगों की से ज़्यादा करना, उनको करना चाहिए। तो अगर बाकी रेजिस्टेंस है तो समझाएं। वो पिक्चर थी 3 इडियट, माधवन को करना और डैडी नहीं मान रहे, तो कैसे उसने प्यार से समझाया। तो ऐसे कुछ कन्वर्सेशन करके, माँ बाप से कुछ करके, जिद करके, कुछ करके कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम लोगों को मिलती है, जहाँ एज भी आपकी तरफ हो, आप में एनर्जी भी है, ठीक ठाक एजुकेशन भी ले लिया आपने, तो कोई वो बैरियर भी नहीं जो हमें होता था कि इंग्लिश का डर, इंग्लिश भी बोल लेते हो ठीक ठाक, मान लो MBA भी कर ली है, तो आप कर लो अपना कुछ से कुछ, और घर वालों को समझा लो थोड़ी हिम्मत करके। अल्टीमेटली दे विल बी प्राउड ऑफ यू। बिल्कुल सर, कई बार हम देखते हैं कि यूनिवर्स हमें लगातार साइंस भेज रहा है कि यार तुम यहाँ से निकलो और कुछ बड़ा करो, तुम बड़े समंदर की मछली बनो, कहाँ तुम तालाब में फंसे हुए। और यूनिवर्स डेफिनेटली ये साइंस देता है, हर किसी की लाइफ में ये साइंस आते हैं। जो लोग भी इन शक्तियों पे, यूनिवर्स पे बिलीव करते हैं, उनको दिखते भी हैं। लेकिन वो रिस्क होता है ना सर, उससे हम डर जाते हैं, हम वो रिस्क नहीं ले पाते हैं। कई लोग होते हैं जिनके पास वो माइंडसेट भी होता है, वो स्किल सेट भी होता है और पैसे भी होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वो अगर निकल गए यहाँ से, बिजनेस शुरू कर लिया तो वहाँ कुछ कमी हो जाएगी, लेकिन रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं होती है। उसके लिए भी हम कुछ कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं क्या खुद को? रिस्क जो आपने वर्ड बोला ना, तो रिस्क के साथ रिस्क मिटिगेशन होता है। तो हम जब एज ए मेंटर, मैं लोगों को सिखाता हूँ क्या नहीं करना चाहिए, रिस्क को कैसे मिनिमाइज करो, मिटिगेट करो, कम से कम रिस्क लेके आप कैसे अपने बिजनेस को इस लायक बना सकते हो कि वो पैसे दे। तो उसमें हम लोग एक चीज सिखाते हैं, डिजाइन थिंकिंग। अच्छा। अब डिजाइन थिंकिंग का प्रोसेस होता है, जैसे हम घर डिजाइन करते हैं, ऑफिस डिजाइन करते हैं, बिजनेस का डिजाइन बनाओ।
ओके। पूरी जर्नी मैप करो कि शुरू से लेके कहाँ तक होगी। उदाहरण के तौर पे एक मेरे मेंटी को शैम्पू बनाना था, कॉफ़ी शैम्पू। अब उसने बनाया तो डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस किया हमने, थोड़े से सैंपल बनाए, लोगों को दिए यूज़ करके बताओ, तो उसको फेल हो गया। तो बोलते बड़ा हार्ड है, कई लेडीज़ के बाल चिपक जा रहे थे, कंघी भी नहीं कर पा रही थी, तो फेल हो गया वहाँ पर। तो हमने रीवर्क किया, फार्मूला दोबारा बनाया, दोबारा टेस्ट किया, कामयाब हुआ तो लॉन्च किया। अब ये होता है रिस्क। अगर वो गलती से सीधा मिनिमम क्वांटिटी पे जाते तो 10-10 हज़ार बोतल कह रहे थे लोग बनाओ, तो हम आपके लिए बनाएंगे, तो थोड़ा खर्चा ज़्यादा आया उसको बनाने में, पर हमने बनाई 100 के। टेस्ट तो कर लें कि हमारा प्रोडक्ट वैलिडेशन है, तो आप वैलिडेशन कर लेंगे, थोड़े ग्राहक आप अपने से बना लो जहाँ आपकी एक्सेप्टेबिलिटी आ गई कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप दे रहे हो वो एक्सेप्टेबल है मार्केट में, फिर देन एक्सपेंड करो। एक्सपेंशन के लिए आपको ग्रोथ कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, तो मैंने आपको बताया आज इकोसिस्टम में पैसा मिल जाता है। बट इतना तो कर लो, जब जिसको MVP बोलते हैं, मिनिमल वायबल प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट वैलिडेशन कर लो कि ये प्रोडक्ट हमारा चलेगा, फिर कोई रोक नहीं सकता, फिर रिस्क तो मिटिगेट हो गया, फिर कहाँ रिस्क रहा। आपको अपनी जर्नी को देखकर क्या लगता है कि ये आपकी नियति थी, डेस्टिनी थी, भाग्य ही था, या आपने इस पे काम किया है, कर्म है ये आपके, या दोनों हैं? बड़ा मुश्किल सवाल है ये कि डेस्टिनी थी, क्योंकि मैं बनना चाहता था एक्टर, और मैं थिएटर करता था, इंटरेस्ट सारा वहाँ था। जा रहा था पूना, तो पिताजी की डेथ हो गई, घर में पैसों की जरूरत, तो नौकरी कर ली। नौकरी की मैंने गारमेंट एक्सपोर्ट में, जो सनशाइन इंडस्ट्री थी, वहाँ 2-2 साल में लोग करोड़पति बन रहे थे, और पैसे की तो हमने अभाव बचपन से देखा। तो वहाँ से इंस्पिरेशन आई कि ये मेरा बॉस एक कमरे से 20 मशीन लगा के करोड़पति बन गया। आज उन दिनों गाड़ियाँ इंपोर्ट होती थी, यहाँ नहीं मिलती थी, अम्बेसडर फिएट के अलावा, तो ये टोयोटा चलाता है। तो वो एक बड़ी तमन्ना रहती थी कि मैं ही पैसे वाला बनूं, मेरी मोटिवेशन सिर्फ पैसा थी। तो मैं उस पे देख के मैंने कहा ये तो जल्दी जल्दी बन रहा है, तो मैं भी कर लेता हूँ, तो मैंने भी 20 मशीन लगा ली। तो ऐसे जिंदगी, अब इसको डेस्टिनी कह लो, पर मेहनत पागलों की तरह करें, इतनी करी कि मुझे आज भी वो आदत काम में आती है कि मैं कुछ काम करना है तो 14 घंटे 16 घंटे मुझे वो काम सोने नहीं देता कि इसको जब तक मैं अंजाम न दे दूं पूरा। वो हमेशा एक आदत हमेशा काम में आई, मेहनत। अब डेस्टिनी का क्या रोल है, आई डोंट नो। मैंने ऐसा ही कई सारे बड़े एस्ट्रोलॉजर्स के इंटरव्यूज़ करती हूँ, तो अक्सर हम एक बात सुनते हैं कि आपकी बर्थ चार्ट में ये प्रॉमिस है, लेकिन वो प्रॉमिस आप फुलफिल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो आपकी मेहनत है। हाँ, तो हो सकता है आप सभी के चार्ट में वो प्रॉमिस हो, किसी ना किसी तरीके का। तो ईश्वर सबके साथ बहुत प्यारे होते हैं, वो सबको अपॉर्चुनिटी दे के भेजते हैं, जस्ट दैट कि आप वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाते हो या नहीं। हाँ, पैदा होते थोड़ी लिखा होता है ये डॉक्टर है, बिल्कुल। ये बड़ा क्रिकेटर है, बड़ा फुटबॉलर है, या ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, किसी के नहीं लिखा है। लेकिन वो लोग जो लोग बेइंतहा मेहनत करके और माइंडसेट को वैसा लाके, अपने आसपास का एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है कि अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसा है, टॉक्सिक है, जो आपको हमेशा नीचे गिरा रहा है, ये सिखाया जा रहा है कि पैसा पेड़ पे नहीं लगता, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम बुद्धू हो, जब उस माहौल में कोई बढ़ता है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है खुल कर खेलना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिस टाइम भी समझ आ जाए, अपना एनवायरनमेंट बढ़िया कर लो आसपास। अब तो बहुत सारे वीडियो किताबें आ गई हैं, लेकिन हमारे टाइम में ये नहीं था। तो मैं किताब पढ़ता था, टफ टाइम्स नेवर लास्ट टफ पीपल डू, रॉबर्ट शुलर की, कम से कम 100 बार पढ़ी होगी। तो उससे बड़ी इंस्पिरेशन मिलती थी कि किसी भी तकलीफ, किसी भी फेलियर को हम झेल जाते थे, कि ये तो जिंदगी का सफर है, इसमें जितना बड़ा फेलियर आएगा उतने मजबूती आएगी। रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है आपने? हाँ, कई बार वो भी पढ़ी वो भी है। काफी इंस्पिरेशनल बुक है, वो भी काफी कुछ सिखाती है। जी, फाइनेंस के बारे में बेसिकली वो बहुत अच्छी किताब है। बिल्कुल सर। सर्कल की थोड़ी सी बात करूँ मैं, हमारे पास का जो सर्कल होता है, हम जिस परिवेश में बैठते हैं, जैसे हमारे दोस्त होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमारे माइंडसेट पे और हमारी जो ऊंचाइयों को छूने की एक तमन्ना होती है, उस पर असर डालते हैं। देखिए, कहावत है, पीटर ड्रकर हुए हैं बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु, उनका कहना है, यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल यू हैंग आउट विद। मतलब आप जिन 5 लोगों के साथ उठते बैठते आप वैसे हो जाते हैं। 5 नालायक, छठे नालायक आप, 5 गरीब, छठे गरीब आप, 5 सक्सेसफुल, छठे सक्सेसफुल आप। उदाहरण के तौर पे हम लखनऊ से आए थे दिल्ली 71 में, पंजाबी का एक वर्ड समझ नहीं आता था, कोई पूछता था कित्थों आए हो, मैं गर्दन, इतना भी नहीं समझ आता था कित्थों आए हो। आज मतलब 2 साल में मैं उसके बाद
पंजाबी थिएटर में एक्टिंग कर रहा था। और आज भी मुझे महीने 2 महीने में एक बार एक पंजाबी चैनल है, वहाँ से एज ए पैनलिस्ट और एज ए एक्सपर्ट कई बार फ़ोन आता है और वहाँ पंजाबी में बोलना पड़ता है। तो मैं फ्लुएंट पंजाबी बोलता हूँ बगैर किसी से सीखे, सिर्फ एनवायरनमेंट से। मेरी अंग्रेजी कहाँ से इम्प्रूव हुई? अंग्रेजी 0 आती थी। मैं अमेरिका रहा कुछ साल, मेरी इंग्लिश बढ़िया हो गई। तो वॉट एवर यू वॉन्ट टू बी, अगर आपको हेल्थ कॉन्शियस लोगों के बीच में रहेंगे तो ही सेहत बनेगी। अगर उन लोगों के बीच में रहे जो दिन रात शराब पीते हैं, सिगरेटें पीते हैं, अंधाधुंध खाने में इंडल्ज रहते हैं, भूल जाओ कि आप कितना भी माइंडसेट आपका परफेक्ट हो, सेहत बन ही नहीं सकती, क्योंकि आपने अपने आसपास एनवायरनमेंट वो रखा। तो आप उन लोगों के बीच में रहेंगे जो रोज एक्सरसाइज करते हैं, रोज हेल्दी खाना खाते हैं, हेल्थ की बातें करते हैं, उनकी कन्वर्सेशन वही होती है, तो आप भी वैसे ही हो जाओगे। बहुत सिंपल है ये। कई सारे लोग मैंने सर ऐसा देखा है कि उनके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनको बनना करोड़पति है, अरबपति है, बहुत बड़ा कुछ करना है, लेकिन उनकी बातें उसी स्तर की होती हैं, उनका सर्कल उसी स्तर का होता है जो उनको शायद कभी निकलने नहीं देता है। तो ये क्या पर्सन पे भी डिपेंड करता है कि हम कैसे हैं अंदर से, और हम खुद ही वो सर्कल चाह रहे हैं? तमन्नाएं हमारी बहुत अलग हैं, बहुत बड़ा बनने की हैं, लेकिन सर्कल हमने वैसा चूज करा हुआ है। पता नहीं है, नॉलेज नहीं है। शायद ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं उनको ये मैसेज पहुंच जाए कि जो चाहते हो एनवायरनमेंट कर लो अपनी, आसपास वैसे लोग रख लो। हमारे तो बुजुर्ग और दादी कहती थी जैसा संग वैसा रंग। तो संगत का रंगत तो हो ही जाता है। तो अपनी संगत कॉन्शियसली अगर आप जो इतनी चाहते हो कि मुझे कामयाब होना है जिंदगी में किसी भी फील्ड में, चाहे वो आपको पैसा कमाना हो, चाहे स्पोर्ट्स में जाना हो, चाहे आपको फिल्म इंडस्ट्री में जाना हो, वेयर एवर योर इंटरेस्ट इज, लेकिन वहाँ पे सक्सेसफुल लोगों के बीच में रहो तो आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे। चांसेस है 99% आप भी हो जाओगे। पर चेंज योर एनवायरनमेंट। अगर जो चाहते हो और एनवायरनमेंट उसके विपरीत है, आपकी बातें उसके विपरीत है, तो नहीं होगा, गारंटीड नहीं होगा, वो अचीवमेंट नहीं होगी। हम सर मिलेनियर बनने के माइंडसेट की बात कर रहे हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी। मुझे लगता है अगर आप पूरा पॉडकास्ट बहुत शांति से, बहुत गंभीरता से सुनेंगे तो आपको छोटे छोटे टिप्स मिल जाएंगे यहीं से। और भी कोई चीज़ है जो आप अप्लाई करके देखा है आपने अनुभव में अपने, और आप चाहते हैं कि आप स्पीकिंग ट्री की जनता के साथ शेयर करें? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है कि माइंडसेट हो गया, आपने बना लिया कि मुझे अब करोड़पति अरबपति पैसा कमाना है, रिच होना है। आपने माहौल भी बना लिया, पहला काम अपने एनवायरनमेंट भी बना लिया, लोग बाग भी वैसे रख लिए कि वो सक्सेस की बातें करते हैं, इसी तरह की जर्नी में, चाहे वो अमीर नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन वो उसी जर्नी में आपके साथ है, एक जैसी लर्निंग चल रही है। स्किल आप हासिल करो, पहला मैंने आप बात बताई। और एक बात और मैं कहता हूँ, जिस बिजनेस में जाना हो वहाँ नौकरी करो। ये बड़े सीक्रेट बता रहा हूँ जिंदगी का कि आपको रेस्टोरेंट खोलना है, रेस्टोरेंट में नौकरी करो। जब मैंने गारमेंट एक्सपोर्ट में 2 साल नौकरी की तो मुझे थोड़ी तकलीफ आई, टीम कैसे आएगी, सिलाई कैसे होती है, सीधी सिलाई कौन सी है, बटन कौन से अच्छे रहते हैं, कपड़ा कौन सा, ये सब सीख लिया मैंने। किसी ने मुझे पैसे दिए सिखाने के, मतलब एक तरफ तो सीखने के पैसे देने पड़ते हैं, यहाँ आप जॉब कर रहे हो, आपको पैसा मिल रहा है सीखने का, तो सीखो और 2-4 साल उसी इंडस्ट्री में नौकरी करो। मैं गारंटी लेता हूँ एक दिन स्ट्रगल नहीं करोगे। जिस दिन जॉब छोड़ोगे उस दिन से आपका धंधा चालू है, बिकॉज आपने सब समझ लिया, ग्राहक कैसे मिलेंगे, टीम कैसे बनेगी, फाइनेंस कैसे अरेंज करना है, खर्चे कैसे संभालने हैं, बहुत सारी चीज़ें आप किसी के यहाँ काम करके उस ट्रेनिंग में सीख जाओगे। तो ये उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा नहीं है, बहुत सारी स्किल भी नहीं है, लेकिन वो किसी भी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। तो जो इंडस्ट्री आपकी पसंद हो, जो आपको लगता है, मन लगता है, और इसमें थोड़ा सा रिसर्च कर लो कि अच्छे सक्सेस स्टोरीज हैं, लोग कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ एक नौकरी कर लो और वहाँ जी तोड़ मेहनत करो और सीखो हर डिपार्टमेंट। और थोड़ा छोटी मीडियम कंपनी में करना, बड़ी कंपनी में आपको एक डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा कि यही करो, तो आप बहुत कुछ सीख नहीं पाओगे। छोटे स्टार्टअप में या छोटे कंपनी में आपको सब कुछ सीखने को मिल जाता है। आप प्रोडक्शन, फाइनेंस, सैम्पलिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बिजनेस की, 7-8 डिपार्टमेंट रहते हो, सारे के सारे सीख लोगे, तो आपको फिर स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा जब अपना करोगे। तो ये जर्नी है, यहाँ से आप शुरू करोगे और उसके बाद आता है कि आपने काम शुरू कर लिया, स्ट्रगल फेज से आप निकल गए, स्टेबिलिटी में आ गए कि आपका बिजनेस अब स्टेबल हो गया है, मॉडल ठीक है, आपको कुछ प्रॉफिट आ रहा है। अब आप सोचो कि इसको स्केल कैसे करना है मुझे। आप सक्सेस की स्टेज के ऊपर जाओगे, अब मैं सक्सेसफुल बिजनेस को कैसे ले जाऊं।
फिर आ जाओ आईपीओ पे। आप आईपीओ निकालो, अपना कंपनी को लिस्ट सर करो की 400 की लिस्ट में आओ। और 500 की लिस्ट पे मेरे आओ। 500। तो आप भी 1000, 2000, 5000, 10,000 करोड़ का टर्नओवर करो। पॉसिबिलिटीज है ये सारी। बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ कि ऐसा कर पाते हैं, पिछले 3-4 साल में ही कर लिया बहुत लोगों ने। तो शुरुआत तो यहीं से होगी कि पहले बिजनेस को सीखो किसी और के खर्चे पे, फिर आप बिजनेस को चालू करो, उसको स्केल करो, थोड़ा सक्सेस पे लाओ, प्रॉफिट कमाओ, प्रॉफिट को संभालो, और उसके बाद आईपीओ। आज एसएमई आईपीओ की जो मैं बात करता हूँ, 20-25 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी आईपीओ कर रही हैं। तो वहाँ से आपकी एक जर्नी शुरू होती है कि आपको कैपिटल मार्केट का एक्सेस मिलता है, आपको बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारा पैसा मिलना शुरू हो जाता है, वैल्यूएशन मिलनी शुरू हो जाती है। फिर आप कंपनियाँ खरीदो, कंपनी बढ़ाओ, देश विदेश में ऑफिस खोलो, अलग अलग शहरों में, लिमिट्स खुल जाती सारी। उसके बाद पहला जो कहते थे ना कि पहला करोड़ बनाना मुश्किल है, पहले कहते थे पहला लाख बनाना। अब पहला करोड़ आपने बना लिया और उसके बाद आप इस जर्नी पे आ गए। अब एसएमई आईपीओ एक, मैं कहता हूँ, छोटे बिजनेसेस के लिए भगवान की भेजी हुई गिफ्ट है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी एसएमई समझते नहीं है, टैक्स नहीं देते, अच्छी बैलेंस शीट नहीं बनाते, और वहाँ पर वो अपना बहुत बड़ा अपने कुल्हाड़ी पाँव पे मारते हैं। मैं तो उनको कहता हूँ 1 करोड़ का अगर टैक्स बचा रहे हो तो अपना 60 करोड़ का नुकसान कर रहे हो, क्योंकि आपको प्रॉफिट का 20 गुना वैल्यूएशन स्टॉक मार्केट में मिलता है। तो 1 करोड़ टैक्स बचाने के लिए 3 करोड़ का प्रॉफिट कम दिखाओगे। 3 करोड़ का 20 गुना 60 करोड़, 60 करोड़ का नुकसान तो अपना ही कर रहे हैं। तो बेटर है टैक्स दो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रखो, एक अच्छी साफ सुथरी बैलेंस शीट बनाओ, कैपिटल मार्केट एक्सेस करो, फिर देखो बिलियनियर, मल्टी मिलियनियर क्या, करोड़पति क्या, अरबपति बन जाओगे। सर देखिए, हर कोई तो नौकरी नहीं छोड़ सकता। आप किसी को नौकरी में ही रहकर अगर मिलेनियर बिलियनियर बनना हो तो ये पॉसिबल है? क्या आपको लगता है कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बहुत अमीर हैं? हाँ। है ना? हाँ। वो शायद हमसे भी बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा नहीं कि जॉब खराब है। जॉब में भी अगर आप ऊपर के लेवल पे पहुंचते हो जहाँ पे कंपटीशन तो नीचे ही है ना हर जगह, बट वंस यू एक्वायर दोज स्किल्स, कि आप वो स्किल्स और वो नाम पैदा करते हो अपनी मेहनत से, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां आपको लेना चाहती है, सीईओ और सीएक्सओ और सीएफओ और डायरेक्टर्स, कुछ उस लेवल पे आपको लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर आज के ज़माने में तो ईसॉप मिलते हैं। ये सब मिलता है। अब शेयर मिल गया आपको कंपनी के, तो आप तो मालिक हो गए ना, मालिक हो गए। आपका बिजनेस हो गया ना। आपको फीलिंग आएगी मैं भी इस कंपनी का चाहे छोटा मालिक हूँ, मालिक तो हूँ। और ईसॉप की तो आज स्विगी के 500 एम्प्लॉय करोड़पति बने। तो आप ऐसी कंपनी ज्वाइन करते हैं जहाँ पे आपको ईसॉप मिल रहे हैं और आप अच्छी पोजीशन ऊपर के लेवल पे पहुँचते हो, जहाँ कंपनी आपको रिटेन करने के लिए हर तरह की फैसिलिटी देती है। 10 कंपनियाँ और पीछे पड़ी रहती है, यार दुगनी सैलरी ले लो। अभी मैं एक रियल एस्टेट कंपनी कोच कर रहा था, उनका सेल्स हेड कोई 40 लाख की सैलरी पे था, एक दूसरी रियल एस्टेट कंपनी ने उसको 80 लाख पे ले लिया, डबल दे दी सैलरी सीधा, साथ में ईसॉप दे दिए। तो जब आपका ऐसा नाम वहाँ होता है, इतनी मेहनत करते हो, तो ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती हैं जो एक तरीके से अपना बिजनेस ही है कि आप शेयर होल्डर भी हो, अच्छी बंदी बताई सैलरी भी आ रही है, रिस्क भी नहीं है। तो ये तो कहते हैं ना कि हींग लगे ना फटकरी, रंग भी आए चोखा। तो नौकरी में ये पॉसिबिलिटी वहाँ भी है। बिल्कुल। आखिर में सर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, पॉजिटिव माइंडसेट, क्योंकि आपके पास सब कुछ आ गया लेकिन अगर वो डाउट ही आ गया, पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है, या आप प्रभावित हो रहे हो अपने आसपास के लोगों से, वो कितना बुरी तरह से असर कर सकता है? लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती थी। नेगेटिविटी एक ऐसा जहर है जो बड़े बड़े रिश्ते खराब कर देता है, आपकी सोच खराब कर देता है। आप जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में अच्छा रहा उसको आप एक्नॉलेज करने के बजाय नेगेटिविटी में जाके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हो। तो पॉजिटिव माइंडसेट जो है ना, वो इतना ज़रूरी है कि आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहते हो, आप में पॉजिटिविटी है तो आपसे लोग जुड़ना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपको अच्छी जॉब मिलेंगी, आपको अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। लेकिन अगर आपके चेहरे पे स्ट्रेस है, हमेशा नेगेटिविटी, कौन आपसे बात करना चाहेगा? कोई नहीं जुड़ेगा। ना अच्छे एम्प्लॉय मिलेंगे, ना अच्छी नौकरी मिलेगी, ना अच्छा बिजनेस मिलेगा, ना अच्छे कस्टमर मिलेंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमेशा एक पॉजिटिव जोन में रहो। आपका एक ऑरा बहुत पॉजिटिव हो जाता है, आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है और लोगों को आपसे बात करने में मज़ा आता है, आपसे दोस्ती करने में, आपसे बिजनेस करने में, आपको जॉब में रखने में, हर तरफ से आपको सक्सेस मिलती है, जिसमें बेसिक है कि स्टे इन ए पॉजिटिव जोन। और उसमें ज़िंदगी की मुश्किलों में भी आप आसानी से
सेल थ्रू कर जाते हो कि आप पॉजिटिव हो, और जब सोच ऐसी है कि आज एक दरवाज़ा बंद हुआ है तो शायद दूसरा खुलेगा। यूनिवर्स का, भगवान की कोई इच्छा है, कुछ बड़ा दरवाज़ा खुलने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, वो मेरे लिए कुछ बुरा तो नहीं सोचेगा ना ऊपर वाला। जब इस माइंडसेट से आप चलते हो तो कोई भी मुश्किल आती है हमेशा ये लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, तो यू आर एक्साइटेड अबाउट लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग बेटर। और ऐसा होता है, मैंने देखा है, मेरे साथ भी हुआ है, शायद आपके साथ भी हुआ हो, इट ऑलवेज हैपन। बट अगर आपने उसको एनर्जी दे दी, हाय ये मर गए, हाय जॉब चली गई, हाय कोविड आ गया, हाय जीएसटी लग गया, हाय डिमोनेटाइजेशन हो गया, तो वो तो राई का पहाड़ बन जाता है ना। दैट प्रॉब्लम बिकम सो बिग कि आप कुछ सोच ही नहीं पाते कि कुछ अच्छा भी हो सकता है इसमें। जो अच्छी अपॉर्चुनिटी भगवान आपको दे रहे हैं, आपसे मिस हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। राइट। इसके अलावा कोई छोटे छोटे टिप्स आप शेयर करना चाहते हैं हमारे दर्शकों के साथ सर? प्लीज़ गो एट। जो लोग भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हमने आज माइंडसेट से बात करी, तो पहला तो हर उस झूठ को सच बना दो जो ज़िंदगी में चाहते हो, जो तुम्हें लगता है प्रैक्टिकल नहीं है। माइंड को हैक कर लो। शरीर चाहिए बढ़िया, बॉडी चाहिए, हैक योर माइंड। सब कुछ यहीं से होगा, वेट लॉस भी यहीं से होगा, बॉडी भी यहीं से बनेगी, पैसा भी यहीं से बनेगा। तो पहला स्टेप है कि अपने माइंडसेट पे जितना काम कर सकते हो करो, हैक योर ब्रेन। सबकॉन्शियस माइंड में बिठा दो जो चाहिए, और सुबह से शाम तक जो भी आपके मुंह से वर्ड्स निकलें वो अलाइन होने चाहिए, वो विपरीत ना निकले तो नहीं होगा। फिर दूसरा, कोई स्किल हासिल करो या उस इंडस्ट्री में नौकरी करो जहां आपको अपना बिजनेस करना हो, और बाय चांस अगर जॉब में हो तो वहाँ भी इतनी अपनी पहचान बनाओ कि वहाँ भी आपको बड़े से बड़ा ओहदा मिले, बड़े से बड़े सैलरी मिले, ईसॉप मिले, कंपनी के शेयर मिले। देखिए टाटा की 100 कंपनियां हैं, वो खुद तो नहीं चलाते ना, लोग चलाते हैं, आप जैसे लोग चलाते हैं। वहाँ पे आप उन कंपनीज के एमडी, बड़ी बड़ी सैलरी, बड़ी बड़ी शेयर होल्डिंग मिलती है, बड़ा नाम मिलता है। रूसी मोदी का नाम सुना है सबने कि टाटा स्टील के वो एमडी थे, 40 रुपए की नौकरी पे आए थे। तो वहाँ भी कोई ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है आपको कुछ बड़ा करने का और ज़िंदगी में अपनी पहचान बनाने का। सो जो करो शिद्दत से करो, और बाकी सारी कायनात लग जाएगी आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने में। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। आपसे बात करके तो मैं खुद इतनी एनर्जी से भर गई हूँ कि लग रहा है सच में माइंडसेट बदलना हमारे हाथ में है, और बदल लिया ना एक बार तो कुछ भी आपके लिए वो नामुमकिन नहीं है। थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाइएगा। आप में से कितने लोग हैं इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद जिनके अंदर वो एनर्जी आई है, वो एक कहते हैं ना इंस्पिरेशन आई है कि अब मैं भी सही दिशा में अपना एफर्ट लगाऊंगा, एक स्किल सेट एक्वायर करूंगा और बहुत बड़ा कुछ करूंगा। देखिए हम जब भी बड़ा कुछ करने की बात करते हैं ना, हम सिर्फ ख्याली पुलाव ज़्यादातर पकाते हैं कि हाँ मैं यहाँ पहुँच जाऊँ, और कहीं ना कहीं एक फोमो भी आ जाता है कि ये व्यक्ति पहुँचा है तो मुझे भी पहुँचना चाहिए। ये सही अप्रोच नहीं है। सही अप्रोच जो थी वो इस पॉडकास्ट में डिस्कस हुई है। तो पूरा पॉडकास्ट देखिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, क्या पता आपके थ्रू किसी की हेल्प हो जाए। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।